कहानी की शुरुआत दो स्कूल बसेस के साथ होती है जिसमें कुछ फीमेल स्टूडेंट होती है। उनमें से एक स्टूडेंट का नाम मित्सुको होता है। मित्सुको अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहती है, तुम हर वक्त क्या लिखती रहती हो और हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं कर रही हो। उसकी एक फ्रेंड उसके हाथ से डायरी लेने की कोशिश करती है। तभी उसका पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है और तभी अचानक से स्पीड से कोई चीज आती है जो दोनों बसों को बीच में से काट देती है, जिसमें सारी फीमेल स्टूडेंट भी दो पार्ट में कट जाती है। लेकिन मित्सुको बच जाती है क्योंकि वो नीचे झुकी हुई थी और जब मित्सुको ऊपर उठती है तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। मित्सुको ये देखकर बहुत डर जाती है और बस में से उतरकर रोड पर भागने लगती है। हम देखते हैं कि वो तेज चीज कुछ और नहीं बल्कि तेज हवा थी जो सब कुछ काट रही थी। वो तेज हवा अब मित्सुको के पीछे पड़ जाती है। मित्सुको तेजी से भाग रही होती है। तभी उसको रोड पर चार लड़कियां और दिखती हैं। मित्सुको उनको झुकने के लिए कहती है, लेकिन जब तक वो उसकी बात समझ पाती तेज हवा उनमें से तीन लड़कियों को काट देती है और एक लड़की को मित्सुकी बचा लेती है। फिर इन दोनों लड़कियों को कुछ फीमेल साइकिलिस्ट दिखती है और ये उनको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही हवा उनको काट देती है और जिस लड़की को मित्सुकी ने बचाया था वो भी साथ में कट जाती है। मित्सुको ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है और रोड पर इधर उधर भागने लगती है। मित्सुको फिर एक नदी के पास पहुंचती है जहाँ पर वो अपना मुंह और हाथों को साफ करती है क्योंकि उन पर खून लगा हुआ था। उस नदी के पास पहले से ही बहुत सारी कटी हुई बॉडियां पड़ी हुई थी। मित्सुकी उनमें से किसी एक डेड बॉडी से कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच गई है जहां बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। मित्सुको का यूनिफॉर्म उस स्कूल की लड़कियों की यूनिफॉर्म से बहुत अलग था। इसका मतलब था कि वो उस स्कूल की नहीं थी। लेकिन तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उनसे पूछती है कि तुम कैसी हो। एक्चुअली में वो लड़की मित्सुको की एक बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन मित्सुको को कुछ भी याद नहीं आता और वो उस लड़की से पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की एक दूसरे से बहुत क्लोज होती हैं। तभी अचानक से एक हवा का झोंका आता है और मित्सुको डर के स्कूल के अंदर चली जाती है। मित्सुको की फ्रेंड को उसका बिहेवियर देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मित्सुको अपनी फ्रेंड को बताती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने कोई सपना देखा था या सच में था, लेकिन मैंने देखा कि एक हवा का झोंका लड़कियों को काट रहा है। ये सुनकर मित्सुको की फ्रेंड उसको बाहर ले जाती है और अपना और मित्सुको का हाथ विंडो से बाहर निकालती है और कहती है कि देखो यहाँ नॉर्मल हवा ही चल रही है। ये देखकर मित्सुको थोड़ी शांत होती है और उसको लगता है कि उसने शायद कोई सपना ही देखा था। इसके बाद मित्सुको की फ्रेंड अपने दो फ्रेंड को लेकर मित्सुको के साथ क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास से बाहर निकल रही होती है तभी वहाँ इनकी टीचर आ जाती है और इनको देख लेती है, लेकिन फिर भी ये चारों वहाँ से भाग जाती है और भाग के ये चारों एक लेक पर आ जाते हैं। मित्सुको की फ्रेंड्स अपनी बाकी की फ्रेंड्स को मित्सुको की ड्रीम के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की भागने लगती है और कहती है कि हो सकता है ये सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होता है जहाँ सब कुछ रियल की दुनिया का अपोजिट ही होता है। इतना कहते ही वो लड़की लेक में एक पत्थर फेंकती है और कहती है कि इस दुनिया में तो मैंने लेक में पत्थर फेंका है, शायद दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। तभी अचानक से एक क्रोकोडाइल लेक से बाहर आ जाता है और लड़की को खा लेता है। फिर वहाँ लड़की कहती है कि देखो मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता और जो उस दुनिया में होता है वो इस दुनिया में नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि इसको भी उसी दुनिया में क्रोकोडाइल ने खाया है, क्योंकि यहाँ तो ये बिल्कुल सेफ है। तभी उस लेक पर इन चारों लड़कियों को एक बेड लगा हुआ दिखता है। वो लड़कियां उस पर से पिल्लो उठाकर एक दूसरे को पास करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि दो लड़कियां उनको दूर खड़े होकर देख रही होती है। उनमें से एक तो ब्राइडल बनी होती है और एक स्कूल की ड्रेस में होती है। यहाँ हमको ये भी पता चलता है कि उन दोनों लड़कियों ने आपस में ही शादी कर रखी है। इसके बाद उनमें से एक लड़की कहती है कि उनको कुछ ऐसा करना होगा जो इस दुनिया में होना इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो ऑलरेडी ही लिखी जा चुकी है, अब हम ही उसको बदल सकते हैं। फिर ये चारों स्कूल में वापस आ जाती हैं और अगली क्लास के लिए क्लासरूम में चले जाते हैं। लेक्चर लेने के दौरान मित्सुको को एक पिल्लो जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है जिसको उठाने के लिए वो नीचे झुकती है और तभी उसकी टीचर पूरी क्लास पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। जब मित्सुको ऊपर उठती है तो उसकी क्लास की सभी लड़कियां मर चुकी होती है। इस बार फिर से मित्सुकी बच जाती है जैसे कि उसने अपने सपने में देखा था, लेकिन उसकी टीचर गन लेकर उसके पास आती है और उस पर फायरिंग करने ही वाली होती है कि तभी मित्सुकी की फ्रेंड उसको बचा लेती है, लेकिन एक दूसरी टीचर वहां आकर उसकी बाकी की फ्रेंड्स को भी मार देती है। जिन स्टूडेंट्स की जान बच गई थी उनके साथ मित्सुकी बाहर की तरफ भाग रही होती है। जब स्टूडेंट स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं तब सभी टीचर्स उन पर अपनी गन से फायरिंग कर रही होती है और तभी फिर से वो हवा का झोंका आता है और भाग रही लड़कियों को काट देता है और मित्सुकी फिर से यहाँ पर बच जाती है और अकेली रह जाती है। वहाँ से भागते हुए मित्सुकी एक पुलिस स्टेशन आ जाती है जहाँ वो ऑफिसर्स को सब कुछ बताती है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात सुनकर हंसती है और मित्सुकी से कहती है कि तुमने स्टूडेंट के कपड़े तो नहीं पहन रखे हैं, और वो ऑफिसर उसको मिरर में उसका फेस दिखाती है। जब मित्सुकी मिरर में अपना फेस देखती है तो वो एक चेंज लड़की दिख रही थी, उसका पूरा फेस ही बदल गया था। अब जहाँ मित्सुकी होती है वहाँ उसको लोग किसी और नाम से बुला रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि मित्सुकी
मित्सुकी की शादी होने वाली होती है और वो ऑफिसर उसको शादी के लिए ही ले जाती है, जहाँ आसपास के सभी लोग उसको कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। जब वो लोग चर्च पहुँचते हैं तो मित्सुकी की बेस्ट फ्रेंड भी वहीं होती है। मित्सुकी उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अभी तुम चुप रहो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करती रहो, क्योंकि अभी हम किसी के कंट्रोल में हैं। इतना कहकर मित्सुकी की फ्रेंड उसको उसकी वेडिंग ड्रेस पहनाती है और कहती है कि अब तुम बाहर जाओ। जब मित्सुकी अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो सभी लड़कियां उस पर हंसती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उन लड़कियों को मार देती है। जब मित्सुकी सेरेमनी के लिए बाहर आती है तो उसकी ग्रूम की जगह एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ होता है और जैसे ही वो बॉक्स ओपन होता है उसमें से एक डेंजरस पिग बाहर आता है, जिसको देखकर मित्सुकी बुरी तरह से डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद मित्सुकी और उसकी फ्रेंड भाग के चर्च से बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलते हुए एक लड़की उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सुकी की फ्रेंड उसको मार के मित्सुकी को वहाँ से भगा लाती है। मित्सुकी भागते हुए बहुत दूर तक आ जाती है और जब वो खुद को एक मिरर में देखती है तो फिर से एक चेंज लड़की होती है। अब जहाँ पर मित्सुकी होती है वहाँ पर रेस हो रही होती है और तभी कुछ लड़कियां उसके पास आती है और उसको किसी दूसरे नाम से बुलाती हैं और कहती है कि तुम तो बहुत अच्छे रेसर हो। मित्सुकी भागना स्टार्ट करती है और उसको तब अपने आप में भागने की एनर्जी फील होती है। यहाँ पर मित्सुकी को अपनी मरी हुई फ्रेंड भी दिखती है जो स्कूल में मर चुकी थी। तभी मित्सुकी की बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ आ जाती है और भागते हुए ये दोनों नोटिस करते हैं कि जिस पिग से उसकी शादी होने वाली थी और जो लड़कियां चर्च में थी वो उनके पीछे पीछे आ रही हैं। रेसर्स मित्सुकी से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और इस दुनिया से भी बाहर चली जाओ। मित्सुकी भागते भागते एक जगह पर आ जाती है जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। वहाँ पर मित्सुकी को कुछ स्कूल स्टूडेंट्स दिखते हैं जो स्कूल की यूनिफॉर्म में होती है और वो उससे कहती है कि हम सब मरे हुए हैं और तुमको भी मार देंगे। लेकिन तभी फिर से मित्सुकी की बेस्ट फ्रेंड वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम इनकी बातों में मत आना। वो मित्सुकी को उसका रियल नेम बार बार लेने को कहती है। मित्सुकी की फ्रेंड उसका नाम जोर जोर से पुकारती है और मित्सुकी फिर से अपने सबसे पहले वाले चेहरे में आ जाती है। अब मित्सुकी की फ्रेंड उसको अपने हाथ में लगी वायर्स को दिखाती है और कहती है कि तुम प्लीज इनको खींच दो जिससे कि मैं इस दुनिया से बाहर निकल सकूं। लेकिन मित्सुकी को डर लगता है कि कहीं इन वायर्स को खींचने से उसकी फ्रेंड की जान न चली जाए। मित्सुकी अपनी फ्रेंड के बहुत क्लोज थी इसलिए वो उसकी वायर नहीं खींचना चाहती थी, लेकिन अपनी फ्रेंड के इंसिस्ट करने पर उसकी वायर्स खींच देती है और इससे उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं और उसी के पीछे मित्सुकी को एक गेट दिखता है जिससे वो उसके अंदर चली जाती है और वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ गई है जहाँ इसके पोस्टर्स भी लगे हुए हैं और कुछ लड़के उसको देख रहे हैं। तभी एक लड़का मित्सुकी के पास आता है और कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। ये सुनकर मित्सुकी वहीं बेहोश हो जाती है। जब मित्सुकी को होश आता है तो वो एक रूम में होती है जहाँ वो एक बुढ़े आदमी को देखती है जो गेम खेल रहा होता है। उसकी गेम में मित्सुकी को वही सारे कैरेक्टर दिखते हैं जो वो बन चुकी थी। वो बुढ़ा आदमी मित्सुकी से कहता है कि ये गेम मैंने बनाई है और मैं तुमको कंट्रोल कर रहा हूँ। वो कहता है कि तुम तो बहुत पहले ही मर चुकी थी लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुमको फिर से बनाया है। मित्सुकी को ये सब पता चलने के बाद उसको लगता है कि वो अभी भी अपनी दुनिया में जा सकती है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और वो मित्सुकी को अपने पास बुलाता है। इस पर वो बुढ़ा आदमी मित्सुकी से कहता है कि जाओ और अपनी गेम की लास्ट स्टेज को कंप्लीट करो। मित्सुकी डरते हुए उसके पास जा रही होती है। तभी उसको उसकी फ्रेंड की बात याद आती है, अगर तुम इस दुनिया में कुछ ऐसा करोगी कि वो सारी दुनिया में होना इम्पॉसिबल है तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। ये याद करते हुए ही वो उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है कि अब बस करो हमारे साथ खेलना। फिर मित्सुकी गुस्से में उस बुढ़े आदमी की स्टिक उठाती है और अपने में मार लेती है। वो बुढ़ा आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुकी कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई। अब मित्सुकी इस दुनिया में तो मर गई थी लेकिन रियल दुनिया में जिंदा थी। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मित्सुकी के बाकी के कैरेक्टर भी अपने आप को किसी तरह से मार लेते हैं और इसी के साथ वो किसी गेम के पार्ट नहीं थे। फिर हम मित्सुकी को एक बहुत ही फ्रॉस्टी जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है जहां अब वो रियल दुनिया में आ चुकी थी और अब सब कुछ खत्म हो चुका था और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी दो इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए दो वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।